हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। जैसे इंग्लिश में आप पार्ट ऑफ स्पीच भी जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर का ये पार्ट है। डिटरमाइनर वो होते हैं जो कि किसी नाउन या संज्ञा यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इनके बारे में कुछ विशेष बात बताते हैं। ठीक है, जैसे उनको स्पेसिफिक करते हैं। वो क्या है, जैसे कि ए लग गया, एन लग गया, दे लग गया। ठीक है, आर्टिकल को हम मेनली दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और एक है डेफिनेट। इंडेफिनेट में आ जाता है ए और एन, और डेफिनेट में आ जाता है दे। देखिए, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल किसका पार्ट है? डिटरमाइनर्स का। ठीक है, डिटरमाइनर्स किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है डिटरमाइनर्स। यानी पार्ट ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनर्स में आर्टिकल। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, आर्टिकल्स को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो। इंडेफिनेट यानी ये क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन या किसी भी और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो भी बताएंगे तो वो क्या है? अनिश्चित बताएंगे। ठीक है, डेफिनेट जैसे द, ये क्या है, इसका अलग अलग सेंस में यूज होता है, लेकिन अगर आप मेन याद रखें तो ये सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सभी के साथ आ सकता है। इसके साथ कोई भी अपवाद वैसे नहीं है, भी इसके साथ नहीं आएगा। लेकिन इसका फिक्स सिस्टम है कि ये काउंटेबल के साथ आएगा और वो भी सिंगुलर के साथ। यानी ये सिर्फ एक वचन संज्ञाओं के साथ आता है। ठीक है, एक वचन के साथ। ठीक है, जैसे एक लड़का तो एक लड़के को क्या कहते हैं? ए बॉय। एक कार को क्या कह देंगे? ए कार। ठीक है, तो इसी तरीके से एन, एन इंक पोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं इनमें इंडेफिनेट आर्टिकल को। इंडेफिनेट में आपको कितने बताए? दो, ए और एन। वैसे एक ही मानते हैं इनको, लेकिन आप एक बार के लिए दो याद रखिए, ए और एन। अब इनको कुछ ये कह देते हैं कि ए होता है वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के साथ आता है, एन जो है वो स्वर के साथ आता है। लेकिन ये सिर्फ अक्षरों के आधार पर नहीं आता, लेटर्स के आधार पर नहीं आता। भी ए है कि कुछ लोग ऐसे बता देते हैं भी एन, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इनके अलावा साउंड के आधार पर आता है। कभी यू का साउंड अगर ये नहीं हो तो ए के साथ भी आ जाएगा। देखिए यू, यू तो यहाँ पे भी है, किसके साथ आ गया? इंडेफिनेट के अंदर ए के साथ आ गया। ठीक है, तो यू तो यहाँ पे भी आ गया, ई देखिए यहाँ पे भी आ गया। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि बोलना किस तरीके से जाता है। अब ये तो आपको सेंस डेवलप करने पड़ेगा। कहीं अब यूरोपियन है को यूरोपियन बोलो तो वो बात अलग है। ईयर, ए ईयर। ठीक है, अब ईयर को ईयर बोलो तो वो बात अलग है। बाकी होता क्या है, ये आता है इसमें साउंड। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट की तरह डील होता है। ठीक है, अब देखिए एन और ए, ए किसके साथ आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे ए बॉय, एक लड़का, बॉय में किसका साउंड है? बी का। जैसे इस तरीके से लिखा जाएगा बॉय, बी ओ आई, बॉय। ठीक है, अब ए यू बोलते हैं इसको। ठीक है, यू ये साउंड होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। इसका मतलब होता है जैसे बेड का फीमेल बेड होता है ना, बेडी बोलते हैं, फीमेल बेड, फीमेल बेड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? यू। इसके साथ क्या आता है? ए आता है। याद रखना, ये एग्जांपल रेन एंड मार्टिन में दिया है। ठीक है, रेन एंड मार्टिन में दिया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए यूनिक बॉय, अब यू तो आ गया, लेकिन इसका यूनिक का साउंड क्या है? यू का। यूनिवर्सिटी में यू, यूरोपियन में ई को साइलेंट रहता है, जैसे यूरोपियन बोलते हैं ईयर, ए ईयर। ठीक है, ईयर। अब एन, एन किसके साथ बोला जाता है? वोवल साउंड के साथ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये आर्टिकल कर रहा हूं, ये थॉमसन एंड मार्टिनेट और जो ये रेन एंड मार्टिनेट दोनों बुक का कॉम्बिनेशन है। यानी आपको इससे बाहर प्रश्न जाने का बहुत कम चांस है। इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं, जाएगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा। कोई अलग ही कंसेप्ट दे देता हूं आपको, पर्याप्त और बहुत डीप में करवा रहे हैं। ठीक है, वोबल साउंड, ये कंसेप्ट जो है वो थॉमसन एंड मार्टिनेट में दे रखा है। एन आवर, इसमें म्यूट टच मतलब इसमें एच से बोला नहीं जाता, म्यूट टच। तो एन आवर, एन एयर, एयर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें एच नहीं बोला जाता, एच ई आई आर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, इसको याद रखना, एन एयर। ठीक है,
एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट एच नहीं बोला गया और ये ऑनेस्ट के साथ भी आ गया एन, ये हालांकि एडजेक्टिव से पहले है लेकिन आ गया, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेटर, इंडिविजुअल लेटर जैसे आप ये याद रखना इंडिविजुअल लेटर में, जैसे एक तो बड़े कैपिटल लेटर में कुछ लिखते हैं ना, एन एमपी एमएलए, ठीक है। इंडिविजुअल लेटर जैसे एन एल प्लेट, एन एस ओ एस, यानी बड़ा है ना उसको एक से ही बोलते, जैसे देख सो से नहीं बोलेंगे, इसको एस ओ एस बोलेंगे, क्यों, एस बड़ा है, ओ बड़ा है, एस बड़ा है, ठीक है। एल प्लेट, ठीक है। एन एम पी, ठीक है, एम और पी, एन एम एल ए, एन एक्स, वैसे एक्स से पहले एन नहीं आता लेकिन ये क्या है, एक्स इंडिविजुअल लेटर है, यानी इंडिविजुअल मतलब अकेला दे दिया, ठीक है। जैसे कह दें कि जो एम है वो एक अक्षर है, एम इज एन लेटर, तो इसमें एम को अकेला बोला गया, अकेला बोलेंगे तो इससे पहले क्या लगा देंगे, एन एम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं एन के यूजेस पर। अब जेनरिक सेंस में ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कोई आए तो क्लास बताने के लिए किसका यूज होता है, ए का, ए या एन का, ठीक है। जैसे ए कार, जेनरिक सेंस का मतलब ये होता है भी बहुत सारी चीजें, जैसे कार जो तेज दौड़ती है तो जैसे उसी तरीके से ए कार। ए चाइल्ड नीड्स लव, कि बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, मतलब एक बच्चे को नहीं सभी बच्चों के लिए कहा है, जेनरिक मतलब सामान्य बात कही है, ठीक है। हाफ है ना, तो उससे पहले क्या है, ए तब लगता है जब वो क्या है, कोई पूरी संख्या को फॉलो करे, जैसे डेढ़ बोलते हैं ना जिसको, तो 1.5 किलोज, ठीक है, या ए हाफ, 1 किलो एंड ए हाफ। लेकिन जब आधा है ना तो इसको हम हाफ ए किलो ही बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाफ ए किलो, ठीक है। इसके बाद सेंस ऑफ वन, एक का सेंस होना, जैसे 1 फीट, एक कपल मानी एक जोड़ा, एक दर्जन। उसके अलावा ए मिस्टर या मिसेज या मिस, जैसे आपके घर पे कोई आया और आपको पता नहीं है कौन है, तो आपने आपने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा मैं मिस्टर राजपूत हूं या फिर मिस्टर सेम राजपूत हूं, ठीक है, तो आपको क्या कहोगे, ए मिस्टर सेम या ए मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, पापा ना के कुआ, पापा मिस्टर शर्मा बुलावा था ने, ए मिस्टर शर्मा, ठीक है। यानी ए मतलब कोई भी आपको फिक्स नहीं है कौन सा मिस्टर शर्मा है, आप उसको जानते नहीं हो। उसी तरीके से एनी के सेंस में भी आ जाता है, सेम सी बात है। जैसे ए किशोर कुमार, अगर जाति बता दी तो शर्मा मिस्टर शर्मा बोल दिया आपने, मिस यानी मिस्टर मिसेज मिस आए ना, ए मिस्टर शर्मा, तो ये क्या है, एक सरनेम के साथ आ जाए तो जनरल, ये हमें पता नहीं होता ना जब भी कौन है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता तो ए लग जाता है। एनी का से जैसे कोई किशोर कुमार बाहर जैसे कहे आपका नाम क्या, कोई कहते मेरा नाम धोड़ू है, तो आप घर पे आके कहोगे कि कोई धोड़ू आया है, मतलब ये क्या है, उसी तरीके से ए धोड़ू इज हियर, ठीक है, ए धोड़ू इज हियर, कि यहाँ पे कोई धोड़ू काड़ू आया है, ठीक है। तो ए उसी तरीके से ए किशोर है कुमार। अब एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक्सक्लेमेशन मतलब अचानक से कोई भाव आए ना, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग, जैसे देखो वाह कितनी बढ़िया चीज है, तो उसी तरीके से सोच लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब होता है कतार, लेन, वो रे इतनी लंबी लेन। अब अपने कहते हैं राजस्थानी में कभी कहीं पे जाएं और बहुत लंबी लेन लगी हो तो सच से लॉन्ग क्यू, ठीक है। अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो तो हम क्या कहते हैं, सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी क्या है, उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य का भाव होता है, ठीक है। उसके बाद ए लॉट ऑफ होता है, ए ग्रेट मैनी, ये याद रखना, इनके साथ क्या आता है, ए आता है। उसके बाद नेम्स ऑफ मील्स, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें एक नया और आ गया ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के बना दिया ब्रंच, बाता टाइप बोल सकते हैं, बातों, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का क्या होता है, ब्रंच, ब्रेकफास्ट। अब ये क्या है कि इनमें ये है कि
इनके साथ अब ये देखने भी किन के साथ आर्टिकल ए या एन नहीं लगते, तो ब्रेकफास्ट लंच इनके साथ नहीं लगते। लेकिन जब ये जो है वो क्या है, किसी एडजेक्टिव को बाद आए ना तो लग जाता है। जैसे एक स्वादिष्ट खाना, व्हाट ए डिलीशियस लंच, उसके बाद ए लग जाता है, लेकिन वैसे नहीं लगता। ऐसे नहीं कह सकते कि ए लंच है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन ए डिलीशियस लंच, ठीक है, ए हेल्दी लंच ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल मतलब बहुवचन या फिर अगणनीय संज्ञाओं के साथ ए या एन नहीं आता, ठीक है। एक और सेंस होता है ए या एन प्लस में एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्या है, ए उसके बाद एडजेक्टिव उसके बाद नाउन। अगर ये सेंस ये स्ट्रक्चर मिले ना कि तो वहां क्या है, ए या एन ही आता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्लास में द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ए या एन वाले आपको यूज बता दिए मोटा मोटी। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं बचता कि जो आपको समझ में ना आया हो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें।